वो कहते हैं ना कि जब आप अपने अंदर के इंसान को जीत का यकीन दिला लेते हैं तो बाहर के इंसानों को जीत का यकीन दिलाना आसान होता है। कुछ ऐसी सियासी सूरत हाल इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में हो चुकी है। पीपी 139 का ज़िमनी इलेक्शन का पावर प्ले जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस पावर प्ले में कुछ जो है वो बैट्समैन बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं और जो है कुछ बॉलर अपनी बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग कर रहे हैं और कुछ जो है यहाँ पे सिर्फ तेज़ बॉलों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है इस इलेक्शन में बहुत सारी अपडेट्स हुई हैं पिछले दिनों, वो इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं कि जिसको शायद कुछ लोग नोटिस नहीं कर रहे। आज के इस वीलॉग में मैं आपको डिटेल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और जो आज़ाद उम्मीदवार है मियां अब्दुल रऊफ साहब, उसके बारे में आपको सारी डिटेल के साथ जो है वो हम बात करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअली इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और हम बात करने जा रहे हैं पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त जो है वो बड़ी, आप कह लें कि दिलचस्प सूरत हाल है। मौसम बड़ा सर्द हो चुका है, धुंध छा चुकी है, लेकिन कैंडिडेट जो है वो भी छा रहे हैं अवाम के दिलों में भी, और अवाम को जो है वो अवाम से वोट लेने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सरसरी तौर पे जो है वो तीनों कैंडिडेट्स की जो पिछले वीक की जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसमें अब मैं जो सबसे पहले जो है, जाहिर बात है कि जो पार्टी इस सीट को डिफेंड कर रही है, जो इस सीट को पिछले इलेक्शन में जीती हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। आप जो बातें मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस वक्त जो हैं वो हो रही हैं या उनके जो करीबी साथी हैं जो वो बातें कर रहे हैं, तो वो आप समझ लें कि उनको इतना यकीन जीत का हो चुका है कि इतना इस वक्त उनको जीत का यकीन है कि जैसे वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और यहाँ तक आ रहा है कि इस वक्त जो नून लीग के प्रोग्राम है, जो उनकी आप कह लें कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उनके जो छोटे छोटे कट हैं और उनके जो बड़े जो जलसे आगे होने हैं, उनके लिए जो शेड्यूल है उसको तरतीब देना मुश्किल हुआ पड़ा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान करना चाह रहे हैं और बहुत सारे जो मुख्तलिफ जो धड़े हैं वो टूट टूट के उनके साथ आ रहे हैं और इस वक्त उनका ऐलान करवाने के लिए भी जो है उनके पास टाइम जो है मुयसर नहीं है। टाइम को तरतीब देनी पड़ रही है और देखना पड़ रहा है कि कौन से लोग लिए जाएँ और कौन से ना लिए जाएँ। ये मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सूरत हाल है। जो जब हम उनके दोस्तों से बात करते हैं जो मुख्तलिफ हल्के की कंपेन इनकी कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, मैं ये आपको एक्चुअली जो मुस्लिम लीग नून की एक इस वक्त उनके अंदर जो मामला चल रहे हैं वो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। हकीकत में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो हर गांव के अंदर दड़े हैं, चौधरी हैं, वो इस वक्त और ओवर कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि जस्ट फार्मेलिटी होनी है और इलेक्शन की फार्मेलिटी होगी 5 दिसंबर को। और मुस्लिम लीग नून जो है वो पिछले इलेक्शन से भी बड़ा मार्जिन, भारी मार्जिन से है वो इलेक्शन जीत जाएगी। और इस वक्त जो है हम अपने जो पुराने धड़े हैं उनको ही साथ लेके चल रहे हैं। जो उन दड़ों को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और जो दूसरे दड़ों से लोग आना चाह रहे हैं तो उनकी जो है हमायत लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन जो कहीं पहले लोग जो है नाराज़ ना हो जाए, इसलिए हम बड़े कम लोगों को जो है वो अनाउंस कर रहे हैं और उनकी जो है हमायत ले रहे हैं। ये अंदरूनी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। और ऐसा जो है अगर हम देखें कि पिछला जो जनरल इलेक्शन हुआ था खासतौर पीपी 140 में, तो ऐसा हुआ भी था कि मुस्लिम लीग नून के लास्ट डेज में आके बहुत सारे जलसे थे जो मुस्लिम लीग ने कैंसिल किए थे। बहुत सारे जो धड़े थे मुस्लिम लीग ने नहीं लिए थे, वो आना चाह रहे थे और ऐसे ही लग रहा था कि ये इलेक्शन वन में और मुस्लिम लीग नून जीतने जा रही है। अब आप ये बात कहेंगे कि पिछला जो वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन 2 इलेक्शन हुए हैं, उस हल्के की बात इस हल्के में मैं कर रहा हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ बताऊँगा कि पिछला जो इलेक्शन है, अगर मुस्लिम लीग नून के दोस्त ये बात समझ रहे हैं तो पिछला इलेक्शन और इस इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। अगर आप पिछले इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन में देखें तो बहुत बड़ी लीड थी जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिली, लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा नहीं होने जा रहा। इस इलेक्शन में एक जो शख्स है वो मुस्लिम लीग नून के वोटों की जो बढ़तरी है उनको हर रोज़ कम करता जा रहा है। मियां अब्दुल रऊफ जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन उसकी कंपेन को अगर देखा जाए, अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए कि दोनों पार्टियों के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वर्कर्स और उनके वसाइल को देखा जाए और मियां अब्दुल रऊफ की कंपेन को देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि मियां अब्दुल रऊफ जो है वो अंदर से इलेक्शन जीत कर वो निकला है।
ये इस वक्त जो उसकी कंपेन चल रही है, अगर आप देखें तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मौसर तरीके से वो कंपेन कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रही है सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत, उसके अलावा भी वो एक कंपेन कर रहे हैं जो पीटीआई और नून लीग नहीं कर रही। अब वोट कितने लेंगे ये तो आप देखें, आप जब लड़ रहे होते हैं, आप मुकाबला कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी तरफ से बेस्ट करना होता है। जब आपका मुखालफ इस गुमान में होता है कि वो जीतने जा रहा है और आप और वो लेकिन उस तरह की मेहनत नहीं कर रहा होता जिस तरह की मेहनत डिमांड की जा रही होती है, उसको अपने आप कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और अपने वसाइल के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इसको बाजी पलट जाते हैं, और इसमें मियां अब्दुल रऊफ जो इस वक्त जिस तरह की कंपेन कर रहा है, वो मैं कह रहा हूँ कि हर रोज़ जो है वो इन पार्टियों के वोट जो छीन के अपने संदूकड़ियों में डालते जा रहे हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और अगर हम मियां अब्दुल रऊफ की कंपेन को देखा जाए तो वो लगता ही नहीं है कि वो इलेक्शन हारने के लिए मैदान में उतरे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सरप्राइज देने जा रहे हैं, सरप्राइज देने जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सरप्राइज ये होगा कि आप हर सूरत में इलेक्शन जीतेंगे। सरप्राइज ये भी होता है कि आपका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है उसको आप जीत से दूर करते जाएं। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सरप्राइज इस इलेक्शन का ये होना है कि मियां अब्दुल रऊफ साहब की ये कोशिश होगी, ये मेरा तज़िया है, मेरी अपनी राय है कि मियां अब्दुल रऊफ की यहाँ पे ज़रूर ये कोशिश होगी कि वो हर कोशिश करके और जितनी भी मेहनत उनको दरकार है वो करें, और उनका जो इस इलेक्शन में हरीफ है, मद्दे मुकाबल है, जिसको वो अपना मद्दे मुकाबल समझते हैं, उसको वो जीत से दूर करते जाएं। और ये हकीकत भी है। इस वक्त जो हल्के के अंदर जो सेंसिबल लोग हैं, जो पॉलिटिकल जो राय रखते हैं, जो तीनों जो दड़ों को देख रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि मियां अब्दुल रऊफ को पढ़ने वाला हर एक वोट और हर एक दड़ा जो मियां अब्दुल रऊफ के साथ चल रहा है, और हर वो वोटर जो मियां अब्दुल रऊफ की हमायत कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून को जीत से दूर करता जा रहा है। हर वो वोट जो है वो, और क्योंकि अब मियां अब्दुल रऊफ ने मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा वर्क किया है, मुस्लिम लीग नून के जो है वो MP ये रहे हैं, तो वो इस तरह सबसे ज़्यादा वोट भी मुस्लिम लीग नून का ही मुतासर करेंगे। PTI का वोट जो है उनका जेन्युइन वोट है, ऑर्गेनिक वोट है, यूथ का वोट है, उसको तो कोई हिला नहीं सकता, वो एक जेन्युइन चीज़ है। PTI जो है वो जो जिस तरह PTI का मुराल हम देख रहे हैं, PTI का मुराल अगर हम पिछले एक वीक में देखें, जब आपको मेरा पिछला एक वीलॉग हुआ था जिसमें मैंने PTI के ऊपर तनकीद की थी, तो उसके बाद जो है उनकी सियासी सरगर्मियाँ स्टार्ट हुई। PTI के 2-3 बड़ी शख्सियतों के साथ जो है वो मेरी उनकी टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आने वाले हफ्ते में कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी। PTI अग्रेसिवली जो है वो इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई देगी। और फिर वो मंडा साहब की स्पीचेस जो हैं, जो अली असगर मंडा साहब की स्पीचेस हैं, मैं मीडिया के ऊपर भी देख रहा था, खबरें भी लग रही हैं, तो उन्होंने राना तनवीर साहब को और नून लीग को ललकार दिया इस इलेक्शन में। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा है कि पिछले इलेक्शन वाली जो धांधली है वो इस दफ़ा नहीं चलने देंगे, और लग भी रहा है, सिनेरियो भी है। और PTI जिस तरह वो जो कंपेन कर रहे हैं, PTI ने भी ये फैसला कर लिया, मुझे लग रहा है कि PTI भी ये इलेक्शन हारना नहीं चाहती, PTI भी ये इलेक्शन जीत के निकली है। पिछला अगर ज़मीनी इलेक्शन हम देखें, उसमें PTI की कंपेन देखें या उनकी PTI की जो लीडरशिप की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो जीतने वाली थी ही नहीं। आप मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, करप्शन और वो जो धांधली है वो कह सकते हैं, लास्ट जो आवर्स के अंदर जो धांधली हुई वो आप मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो उसको रेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें PTI की तैयारी भी नहीं थी। PTI उस धांधली को तब प्रेशर ज़्यादा था, आप कह लें कि इंतज़ामिया का प्रेशर ज़्यादा था और मामला ज़्यादा सीवियर थे, लेकिन फिर भी उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता था। लेकिन इस इलेक्शन में PTI पूरे बंदोबस्त के साथ आ रही है, ये भी एक बड़ी एक अहम बात है। तो ये जो चीज़ एक मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है, अब इसको आते हैं समराइज़ करते हैं तीनों चीज़ों को। मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस है, जिनको लगता है कि बस ये फॉर्मेलिटी है, इलेक्शन हम जीत चुके हैं, हम इलेक्शन जीत चुके हैं, इंतज़ामिया हमारे साथ है, और जो है इलेक्शन वन वे है, इलेक्शन बस हम जीतने जा रहे हैं, तो वो इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है उनका जो है उनका कॉन्फिडेंस जायज़ भी हो, क्योंकि वो 2 मरतबा यहाँ से इलेक्शन जीते हुए हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन जीते हुए हैं, और पीछे राना तनवीर साहब भी इलेक्शन जीते हुए, इससे पहले भी ये सीट नून लीग की थी। लेकिन ये आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शन के अंदर जो है जो PP 140 के जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर एक तगड़ा इलेक्शन जीता गया था, वो PTI जनरल इलेक्शन में जीत गई थी। और उसमें भी जो मैंने देखा था, जो मेरी राय थी, मुस्लिम लीग नून का डोर टू डोर कंपेन जो थी वो एक इम्प्रेसिव नहीं थी। PTI की डोर टू डोर कंपेन बहुत इम्प्रेसिव थी, इसलिए PTI यहाँ पे सरप्राइज कर गई।
और अगर हम देखा जाए, अगर मैं अब पीपी 139 की अगर कंपेन को देखा जाए उस जनरल इलेक्शन को इसके साथ कंपैरिजन करके, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है मियां अब्दुल रऊफ साहब की डोर टू डोर कंपेन दोनों से ज़्यादा तगड़ी है। वोट कितने मिलेंगे वो इलेक्शन डे को पता चलेगा। उनकी ये जो एफर्ट है वो कहाँ तक जाएगी, क्या वो सरप्राइज कर पाएगी, ये सारी चीज़ें इलेक्शन डे की हैं। लेकिन मियां अब्दुल रऊफ की जो कंपेन नज़र आ रही है, डोर टू डोर कंपेन नज़र आ रही है, और वो लोगों तक जो उनके एसेस है वो इन दोनों पार्टियों से ज़्यादा है। ये बहुत सारे लोग इस बात पे आगे मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मेरी ये राय है, मेरा ये तज़िया है, मैं इसको जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून इसकी ज़्यादा एसेस चौधरीयों तक है, धड़ों तक है, डोर टू डोर कंपेन में बहुत ज़्यादा वीक है। पीटीआई तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो एक मैकेनिज़्म है वर्क करने का, या पीटीआई के अंदर जो खबर सराहियत करती है, या वोट के बारे में उनकी पहचान है, या उनकी वोट के लिए उनका जो पहुँचना है वो सबसे ज़्यादा मुनफरद है। उनका वोटर वोट डालने आ जाएगा, उनका वोटर जो है वोट तक पहुंच जाएगा, और वो उनको सिर्फ अपने वोटर को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, उनका मोराल हाई करने की ज़रूरत है, और जो है उनको एक अपने वोटर को जीत का यकीन दिलाना है, और उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। अब अगर पीटीआई को समराइज़ करें इस इलेक्शन में, तो आपने इतना समराइज़ करना है कि पीटीआई ने सिर्फ अपने वोटर को ये यकीन दिलाना है कि आप वोट डालने के लिए निकलो, हम आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जस्ट ओनली वन थिंग, पीटीआई का तगड़ा वोट बैंक जो है वो फिर निकलेगा, और फिर वो भी सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बड़ी एक आप कह लें कि तीसरा जो कैंडिडेट है, मुस्लिम लीग नून 3 इलेक्शन जीती हुई है, पावर में है, आप कह लें उनके पास सारे जो है वो प्लस पॉइंट है, लेकिन जो है मुस्लिम लीग नून के वोट को कट लग रहा है। हर रोज़ मियां अब्दुल रऊफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून को जीत से दूर करते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पीटीआई उठा सकती है। और पीटीआई की इसके हवाले से क्या तैयारी है, तो उसमें मैंने 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पीटीआई ने जस्ट ये करना है कि अपने वोटर को यकीन दिलाना है, कि वोटर को यकीन दिलाना है कि हम आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम खड़े हैं और हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एक। और दूसरा, उनको अपने वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट कराना है। पीटीआई अगर एक चीज़ कर जाती है, यहाँ पे पीटीआई की जो क़यादत है वो एक चीज़ कर जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो वोटर है या आप टर्न आउट करवा जाते हैं, अगर 50%, 45%, 50% टर्न आउट हो जाता है, तो पीटीआई के इलेक्शन जीतने के चांसेस आप कह लें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हतमी फैसला तो 5 दिसंबर को ही होना है, लेकिन पीटीआई के जो जीतने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। टर्न आउट जितना बढ़ाएगी पीटीआई जीत के उतना करीब होगी। और मुस्लिम लीग जो नून है, अगर वो अपनी जो है डोर टू डोर कंपेन को इफेक्टिव करती है, डोर टू डोर कंपेन मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अगर करेगा, तो ये शर्त अव्वल है। अगर चौधरी जब जाते हैं ना डोर टू डोर कंपेन करने, यकीन करें मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे ऐसे वाकयात का मुझे पता है कि अगर वो 2 वोट लेने गए तो 8-10 वोट गवा के आए हैं, क्योंकि उनका टेम्परामेंट, उनका वोट मांगने का अंदाज ही बड़ा आप कह लें ऐसे ही होता है कि वो वोट मांगने भी किसी से आसान करने जा रहे हैं। ये वाली सूरत हाल है। तो बहरहाल ये जो है लेटेस्ट सूरत हाल जो है वो पावर प्ले जो पीपी 139 का वो स्टार्ट हो चुका है, और उसमें जो तीनों जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी जीत का यकीन है। इस इलेक्शन की जो सबसे तगड़ी जो बात है ना, पहले आप क्या लेंगे रेटिंग होती थी, मायूस होते थे, अगर मतलब कि जीत कैंडिडेट का जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चल जाता था कि ये जीतने वाली बॉडी लैंग्वेज ये हारने वाली। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर यकीन करें तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत की जो है एक बॉडी लैंग्वेज लेके वो निकले हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो मुझे जो अब तक जो बंदा नज़र आ रहा है, जो जान मार रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, जीतना हारना तो एक अगली बात है ना, जो इलेक्शन असल लड़ रहा है वो मियां अब्दुल रऊफ इसमें लड़ रहा है। वो जो असेस उसकी वोटर तक हो रही है ना डोर टू डोर में, वो ना तो नून लीग कर रही है ना पीटीआई कर रही है। तो अब देखते हैं कि अगला जो है लास्ट जो आप कह लें कि आप कह लें कि चंद दिन बाकी हैं, अब तो महीने वाली बात ही ख़त्म हो गई है, आज 16 तारीख हो गई है, तो पीछे जो है आप कह लें 20 दिन बाकी हैं इलेक्शन में। इन 20 दिन के अंदर जो है आखिरी हफ्ता जो बड़ा क्रूशल होगा उसमें क्या होगा वो हम देखेंगे। और लेकिन ये 10 दिन के अंदर जो है अब आप कह लें कि जो पार्टी अपने वोटर तक असेस हासिल करेगी, जितना करीब जाएगी वो उतना ही जीत के करीब जाएगी। पीटीआई जो है उसने टर्नआउट बढ़ाना है, मियां अब्दुल रऊफ ने अपनी जो है जो अपनी जीत है, अपना वोट बैंक वो बढ़ाना है, उन्होंने वोट बैंक अपना बढ़ाना है। अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते तो उनके वोट के ऊपर बात होगी।
अगर उनको यकीन है, जारी बात है, वो जिस तरह कंपेन कर रहे हैं तो वो इलेक्शन जीतने के लिए कंपेन कर रहे हैं, और इलेक्शन कोई भी जीत सकता है। इसमें आप कह लें कि हमारी, आप कोई बंदा ये नहीं कि 100% कह सकता कि फलां 100% हार जाएगा, फलां जीत जाएगा। ये इलेक्शन डे कोई फैसला होना है, जो इलेक्शन डे में जो मामला तो होंगे। लेकिन मियां अब्दुल रऊफ जो है वो उनका लेने जो हर एक जो इजाफा वोट में करेंगे उनके सियासी कद में इजाफा करता जाएगा। और मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने टाइटल का दिफा करना है, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनको कॉन्फिडेंस तो बहुत है कि वो कर चुके हैं, लेकिन हतमी फैसला 5 दिसंबर को होगा। तो ये लास्ट, अब इंशाल्लाह ताला आपके डेली या एक दिन बाद आपके साथ पूरे सिनेरियो और दिलचस्प जो वाक़यात हो रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।